डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2006 की स्टेटमेंट जो है वो बार बार टीवी में दिखाई जा रही है, जिसमें उन्होंने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया या इंडियन इस्लामिक सेंटर जो लोधी रोड पर है उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था। वो भाषण ये था कि उसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पे पहला हक है। ये बहुत ही एक एट्रोशियस स्टेटमेंट थी, क्योंकि मुसलमानों को उनका हक से ज़्यादा 1947 में ही दे दिया गया था। उनकी पॉपुलेशन उस समय 23% थी, लेकिन उनको 33% जमीन दी गई और सबसे उपजाऊ जमीन उनको मिली। सारा 100% सिंधु नदी का पानी भी उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर भी अपने लिए जो है ना रोटी तक वो नहीं उगा पाए, गेहूँ नहीं उगा पाए। और अब जो है वहाँ मतलब भूखों मरने की नौबत आ गई है। तो ये बात कहना है कि उनका हक पहला है, ये बहुत ही गलत बात है। एंटी हिंदू सोच तो कांग्रेस की शुरू से ही रही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। ये एक्सीडेंट से ही है ना, मैं हिंदू परिवार में पैदा हो गया। उनसे पूछे कोई या उनकी आत्मा से पूछे कि आपके माँ बाप की जो शादी थी वो क्या एक्सीडेंट था? मतलब मोतीलाल नेहरू और जो थी उनकी माता जी, क्या उनका विवाह जो था एक्सीडेंट था? क्या ये ट्रेजेडी थी? ऐसी वाहियात बातें करना और हिंदुओं को हिंदू धर्म को डिमीन करना, उसको नीचा दिखाना, ये शुरू से ही आदत रही है कांग्रेसियों की। और कांग्रेसियों के जमाने में जब हिंदू शाम को वो करते थे, जो रात जागरण करते थे, तो मेरे कलीग जो है ना स्टाफ रूम में कहते थे कि क्या सारी रात को शोर मचाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कल्चरल सॉवरेंटी जो है सबका अधिकार है, कल्चरल सॉवरेंटी के ऊपर सबका अधिकार है। और ये देश ये टुकड़े हुए ही कल्चर की वजह से थे, कल्चरल सॉवरेंटी की वजह से थे। जिन्ना ये कहता था कि हम हिंदू मेजॉरिटी के साथ एक दिन भी नहीं रह सकते, इसलिए 14 अगस्त को उन्होंने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और चले गए। जो ईमानदार थे वो तो चले गए, बाकी यहाँ रह गए। और वही अब जो है ना ज़्यादातर परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और ये जो बेईमान पार्टी है कांग्रेस जैसी, ये सब उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इसको रोकना चाहिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, वोटरों से, कि कांग्रेस को बिल्कुल भी वोट ना दे, बिल्कुल भी वोट ना दे, नहीं तो ये देश फिर दोबारा से हो जाएगा। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल जो है ना बनाया था, जिसका नाम था कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उस बिल में ये था कि जो मुस्लिम लोग हैं, अगर उनको किसी मतलब पता लगता है कि कोई कमरा खाली है और अगर वो एक जो अथॉरिटीज को लिख के देते हैं कि वो फलाना कमरा खाली है और मुझे चाहिए, तो वो जो कमरा है उनको मिल जाएगा। क्योंकि जो हिंदू ओनर है उनको जरूरत नहीं, उन्होंने उसके लिए मतलब उसको खाली रखा हुआ है, स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक बात है हिंदुओं के घर में उनको घुसाने की। तो वो एक बिल बनाया था कांग्रेस ने, जिसका नाम था कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। वो बिल जो था वो हिंदुओं को शिकार बनाने के लिए, हिंदुओं को विक्टिम बनाने के लिए बनाया गया था। उसके अनुसार अगर कोई भी मुसलमान ये लिख के दे दे अथॉरिटीज को कि फलाना कमरा खाली है और मुझे वो चाहिए, तो वो उसको मिल जाएगा। ये उनकी तैयारी थी हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए। और अगर कहीं कोई झगड़ा होता है तो वो हिंदुओं को साबित करना पड़ेगा कि मैं उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं था, मैं वहाँ पर था ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा हमला था कि अगर कहीं भी झगड़ा हो तो भाग जाओ, जो मरता है वो मरने दो। अपना अगर कोई वहाँ इन्वॉल्व है, मर रहा है, तो उसको बचाने नहीं जाओ। अगर बचाने जाओगे तो आपको वहाँ धर लिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल परवर्शन थी लॉ, इट वाज द परवर्शन ऑफ द लॉ।
तो ये शुक्र हुआ कि 2014 में जो है ना हार गई कांग्रेस, और अब उसको फिर हारना चाहिए, और अब इसको ऐसे हारना चाहिए कि आगे से कभी भी वो उठ ना पाए, नहीं तो ये देश फिर से जो है ना गुलाम बन जाएगा। मतलब अब कानूनों के जरिए वो बनाना चाहते हैं गुलाम हिंदुओं को। और ये बिल जिसने बनाया था, जो आर्किटेक्ट था इसका, वो मिस्टर डेविड था, एक क्रिश्चियन मिशनरी है, अपने आप को सेकुलर घोषित करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम्युनल है, इसलिए वो यही रहता है पार्लियामेंट हाउस के पास। मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक वो बिल था हिंदुओं के लिए, इसलिए हिंदुओं को अपनी आज़ादी के लिए कांग्रेस को हराना चाहिए। अगर वो नहीं हराएंगे तो अपने बच्चों के साथ जुल्म करेंगे, अपने बच्चों को गुलाम बना देंगे आने वाली पीढ़ियों को।